शुक्र ग्रह वीनस कन्या राशि अर्थात वर्गो में नीच का हो जाता है, यूं कहे अनकंफर्टेबल। एलिमेंटल लेवल पे देखा जाए तो शुक्र जल तत्व प्लैनेट है और वर्गो राशि पृथ्वी तत्व है। अब वर्गो राशि को रूल करते हैं उनके लॉर्ड मर्क्यूरी, वो भी पृथ्वी तत्व प्लैनेट है। यूं देखा जाए पहले ग्लैंस में बहुत क्लियर विजिबल होता है कि शुक्र जो कि जल तत्व है वह कन्या राशि में जा करके कंफर्टेबल होनी चाहिए, क्योंकि वह जल उस धरती को देते जहाँ पे वो धरती उस जल को सोख लेगी, यानी कि इनडायरेक्टली वाटर नरिशेस अर्थ। अब यह नीचता कहाँ से आई, ये डेबिलेशन क्यों हुआ, या यूं कहे वहाँ पे जा करके कन्या राशि में जा करके आपके शुक्र देवता वीनस वहाँ पे अनकंफर्टेबल क्यों हो जाते हैं। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। आप जब प्लैनेट की साइकोलॉजी को देखेंगे आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि डेबिलेशन या अनकंफर्टेबलनेस उस प्लैनेट के नेचर पर डिपेंड करता है, जहाँ पे उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा है। अब शुक्र क्या है? स्नेह, प्रेम, प्लेजर, ब्यूटी, आपके सेंशुअल कंफर्ट्स, ये सब आपका वीनस है, जिसमें आपका इमोशनल फ्लो का एक पार्ट भी आता है जो उसने चंद्र से लिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप वर्गो राशि को देखोगे तो वर्गो राशि एक पृथ्वी तत्व राशि जहाँ एक आधार है जो रिप्रेजेंट करता है परफेक्शनलिज्म को, जो रिप्रेजेंट करता है एनालिसिस को, कैलकुलेशंस को, क्रिटिसिज्म को, और वो हमेशा बात करता है लॉजिक, बियॉन्ड लॉजिक को किसी चीज़ को नहीं करता है। काल पुरुष की कुंडली में भी 6 नंबर की राशि कहाँ बनती है? 6th हाउस से बनती है, जो कि एक ऑथोरिटिव पोजीशन देता है। लेकिन उन सब के पीछे कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का परफेक्शनिज्म, लॉजिक, एनालिसिस और क्रिटिसिज्म को झेलने की क्षमता, ये सब चीज़ें आती है। और यह जो ओवर थिंकिंग है यह उसको वहाँ पे सफल बनाती है। अब वीनस कहता है कि भाई किसी चीज़ को फील करो, एंजॉय करो, प्लेजर्स को फील करो, एंजॉय करो, लव को फील करो, एंजॉय करो, और उसके फ्लो में बह जाओ। जबकि वर्गो क्या कहता है? बॉस, किसी चीज़ को एनालाइज करो, एडाप्ट करो, करेक्ट करो और इम्प्रूव करो। तो दोनों के बिहेवियर में मतभेद है। अब मैं अगर इसको एलिमेंटली क्लैश को देखने का प्रयास करूं, मानता हूं कि जल तत्व धरती को नरिश करता है, लेकिन अगर वो जल तत्व एक्सेस हो जाए तो क्या होगा? दलदल बना देगा, वो धरती को दलदल बना देगा। अब जो वर्गो है, आपकी कन्या राशि है, वो एक ऐसा अर्थ है जो चेंजेस को डिनोट करता है, जो चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन उस चेंजेस को एक्सेप्ट करने की भी एक लिमिट है, क्योंकि नेचुरली अर्थ जो है वो ड्राई है, वो एक डिटेल ओरिएंटेड और एनालिटिकल एबिलिटी उस वर्गो राशि के पास है। और मर्क्यूरी भी इसी इंटेलेक्ट को वो दिशा देने का प्रयास करता है। अब जब यहाँ पे पानी अर्थात वीनस का पानी कुछ ज़्यादा ही हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में उसकी चाह क्या होगी कि मेरे जीवन में रोमांस हो, लग्जरी हो, लव लाइफ हो, इमोशंस हो। जबकि वर्गो इसकी बात इसके ठीक विरोध में है। वो क्या कहता है? वो लव को कैलकुलेशन के हिसाब से देखता है कि इसमें मुझे प्रॉफिट का है, लॉस का है। रोमांस को में वो क्रिटिसिज्म को भी ढूंढता है, कहीं मैं क्रिटिसाइज तो नहीं होगा। वो प्लेजर्स को भी ओवर एनालाइज करता है कि ये प्लेजर्स कुछ ज़्यादा तो नहीं हो रहे, और जिस ब्यूटी को वो गवर्न करने की कोशिश करेगा। आप अक्सर देखोगे कि 6 नंबर लगन वाला व्यक्ति या 6 नंबर 7th हाउस में बन जाए तो वह व्यक्ति हमेशा लाइफ पार्टनर परफेक्शनिज्म देखेगा, कितनी परफेक्ट है, कपड़े कैसे पहने, लुक कैसा है, राइट, पर्सनैलिटी कैसी है। अब यहाँ पे जो जल है वह फ्री फ्लो नहीं कर पाता है, वो अपने आप को घुटन में महसूस करता है, अपने आप को रेस्ट्रिक्टेड महसूस करता है, एक दबा हुआ महसूस करता है। यही कारण है कि वीनस यहाँ पे अनकंफर्टेबल हो जाता है। और जब वीनस अनकंफर्टेबल हो जाता है तो आप उसे नीच बोलिए या जो भी कहिए। अब इसमें एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। वीनस का जो स्वभाव है वो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो आपका कहीं ना कहीं इमोशनल के साथ साथ लव, रोमांस और यूं कहे सेंशुअल पार्ट्स है। अगर आप ये देखिए आपके जो प्राइवेट पार्ट्स है वो वीनस को डिनोट करते हैं। तो वीनस वाला व्यक्ति एक उस भोग में हमेशा पड़े रहने का प्रयास करेगा, लेकिन वर्गो वहाँ पे हर चीज़ के पीछे लॉजिकल इंटेलिजेंस को कनेक्ट करेगा, प्रैक्टिकल सोच रखेगा, और वो डिस्क्रिमिनेटिव सोच रखेगा कि यार इसमें मुझे लाभ का क्या मिलेगा। यह दोनों एक क्लैश की भूमिका ले लेंगे। अब वीनस, वर्गो चाहता है कि वीनस मर्क्यूरी जैसे बिहेव करे जो उसका लॉर्ड है, लेकिन वीनस ऐसा कर नहीं पाता है।
और यही कारण है कि वीनस यहाँ पे अनकंफर्टेबल हो जाता है और वो अपने लव को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, और एक्सप्रेस करे तो उधर से एक्सेप्टेंस नहीं होगा। हाई एक्सपेक्टेशंस होते हैं उसको रिलेशनशिप में, लेकिन उसके एक्सपेक्टेशन कैसे होते हैं, विथ लॉजिकल रीजनिंग। और जबकि वीनस को कोई लॉजिक पसंद नहीं है, वीनस कहता है कि भाई बस फ्लो में बहे जाओ, उसको एंजॉय करो, उस कंफर्ट को एंजॉय करो। और इसके वजह से यह जो अफेक्शन है टूवर्ड्स द पार्टनर, टूवर्ड्स योर लग्जरी, वो कहीं ना कहीं कंडीशनल हो जाता है। और जब कभी भी प्यार किसी भौतिक चीज़ों को कनेक्ट हो या किसी यूटिलिटी को कनेक्ट हो जाता है, तो वह कहीं ना कहीं आपके जीवन में विष घोलना आरंभ करता है। अब इसके विरोध में देखेंगे कि यही वीनस पाइसिस में जाकर के, अर्थात मीन राशि में जाकर के उच्च का हो जाता है, जिसे हम कहते हैं एग्जॉल्टेड, या यूं कहे कंफर्टेबल हो जाता है। अब पाइसिस की राशि क्या है, 12 नंबर। 12 नंबर राशि अगर आप तत्वों के हिसाब से देखें तो वह एक जल तत्व राशि है, वाटर साइन जल तत्व राशि है। वहाँ पे इमोशनल सरेंडर है, वहाँ पे एक स्पिरिचुअल लव है, स्पिरिचुअल कनेक्ट है, वहाँ पे एक प्रकार से शांति है और कोई कैलकुलेशन नहीं है। 6th हाउस में कैलकुलेशन, 12th हाउस में जीरो कैलकुलेशन। अब उस अनकंडीशनल लव को वह महसूस करता है। बस अंतर क्या है, यहाँ पे उस सेंशुअल प्लेजर को वो भौतिक चीज़ों में ढूंढने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वो 12 नंबर राशि पाइसिस में जाता है, वो उस अनकंडीशनल लव को इटर्निटी से कनेक्ट करने का प्रयास करेगा। और वह रोमांस डिवाइन भी हो सकता है। और जब वह डिवाइन रोमांस किसी भौतिक चीज से कनेक्ट हो जाता है, तब वह बहुत लंबा चलता है, जिसे बोलता है 7 जन्मों का रिश्ता। इस तरह की चीजें भावनाओं में आ जाता है और वह इमोशनल फ्लो उसको बहुत प्लेजर फील करता है, शांति फील करता है। और यही कारण है कि वीनस स्पाइसिस में जाकर के एग्जॉल्टेड हो जाता है। अब अगर मैं तत्वों को, लॉजिक को एक और पर्सपेक्टिव से देखने का प्रयास करूँ, ज़्यादा अगर अर्थ एलिमेंट हो जाएगा, अर्थ एलिमेंट क्या है, ड्राई है, तो वो ड्राई हो जाएगा। वो वाटर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता तो रखता है, लेकिन वो कितना वाटर एब्जॉर्ब करेगा वो बहुत मैटर करता है। बोलते ना कि भाई पत्थर, अगर एक पत्थर है, आप एक बहुत सूखी बंजर जमीन है, आप उस पर धान नहीं उगा सकते। उसका मतलब समझिए कि प्लैनेट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, उस ड्राइनेस में आपको नमी रखनी बहुत जरूरी है। ये भी एक कारण है कि आप अक्सर देखोगे कि पृथ्वी तत्व एलिमेंट में पानी कितना डालना है वो बहुत मैटर करता है। अति सर्वत्र वजह से ज़्यादा वाटर होगा तब भी नुकसानदायक है, और वाटर कम होगा तब भी नुकसानदायक है। इस लॉजिक से समझा जाए तो वहाँ पे वो अनकंफर्टेबल है। अब अगर मैं BNN के पर्सपेक्टिव से देखूँ, तो वीनस आपकी रिलेशनशिप को की बात करता है, वर्गो आपके करेक्शन की बात करता है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन रिलेशनशिप एज अ कार्मिक ड्यूटी पिछले जन्म के प्रारब्ध को जोड़ता है, और ये कहता है कि कहीं ना कहीं आपके जो प्लेजर्स थे, उस सेंशुअल प्लेजर्स में आपसे त्रुटि हुई है, और उस त्रुटि का खामियाजा भुगतने के लिए आपको इस जन्म में वापस से आना पड़ा है, ताकि उसको आप हैंडल करें। करेक्ट, आप उन बाधाओं को जोड़ें। अब एक चीज समझिए, डेबिलेशन या फिर अनकंफर्टेबल कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये मत समझिए कि वो आपका पूरी तरह से नुकसान करेगा। वो आपको आपके लाइफ में एक एडजस्टमेंट की डिमांड करता है। वो आपको ये नहीं कह रहा कि आपका मैरिज नहीं होगा, आपको लव नहीं मिलेगा या आपको वेल्थ नहीं मिलेगा। वो ये कह रहा है कि आपको संगठित रूप में उस असंतुलन को बैलेंस करने की आवश्यकता है। आपको रिफाइनमेंट की आवश्यकता है, क्योंकि 6 नंबर राशि जो है वो रिफाइनमेंट की बात करता है, और वह सुख आपको मैच्योरिटी के बाद मिलेगा। जैसे कि वीनस का प्यार है अनकंडीशनल, वो चाहता है कि मैं उस प्लेजर्स को केवल एंजॉय करूं। लेकिन अगर मर्क्यूरी स्ट्रांग है, तो 6 नंबर का लॉर्ड स्ट्रांग होने की वजह से वो कहेगा कि उसमें भी कंडीशन है, उसमें भी एक नियम होना चाहिए, उसमें भी कोई लॉजिक होना चाहिए, उसमें भी एक बैलेंसिंग और स्टेबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पे वीनस को थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा अगर उसे एंजॉय करना है, अगर उसे वहाँ पे कंफर्टेबल रहना है, क्योंकि किसी कुंडली में दिख रहा है कि वीनस 6 नंबर राशि में बैठा हुआ है। और कहीं ना कहीं मर्क्यूरी को भी अडाप्ट करना पड़ेगा, जिसको थोड़ा समय देना पड़ेगा। आप एक दिन में पत्थर नहीं काट सकते हो, एक समय के बाद धीरे धीरे उसमें नमी आती जाएगी, तब वो भी अडाप्ट होगा। अब इसमें अगर वो मर्क्यूरी स्ट्रांग है, मर्क्यूरी बली है, तो आप अगर एस्ट्रोलॉजिकल भाषा में कहोगे तो बोलोगे भाई यहाँ पे नीच भंग हो गया। लेकिन वो नीच भंग या फिर जुपिटर की दृष्टि पड़ती हो, जुपिटर देखता हो, अलग अलग लॉजिक है, शास्त्र में दिखेंगे। लेकिन अब मैं उसको एलिमेंटल पर्सपेक्टिव से देखने का प्रयास करता हूँ।
अब मर्क्यूरी स्ट्रांग है का तात्पर्य क्या है कि मर्क्यूरी वहाँ पे एक लिमिट से ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर रहा है, वो कंफर्टेबल है, वो कॉन्शियस में है, उसको पता है कि ठीक है थोड़ा थोड़ा पानी आने देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उस वीनस को भी कंट्रोल करना पड़ेगा कि मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, क्योंकि वह ज़मीन पूरी तरह से ड्राई थी, मुझे धीरे धीरे पानी डालना है, वो अभी सोखना चालू करेगा। एक समय के बाद जब नीचे का लेवल पानी ग्रहण कर लेगा उसके बाद ही वो पानी ऊपर आएगा। अगर ज़मीन पूरी उपजाऊ नहीं है तो उसको आपको 2-4 साल लगते हैं धीरे धीरे उपजाऊ बनाने में, ये आपको सिस्टम पता है। अनउपजाऊ ज़मीन जल्दी कोई खरीदता क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें मेहनत बहुत है और उत्पादन नहीं हो पाता है, लागत ज़्यादा है, खर्चे ज़्यादा है, रिजल्ट नहीं है। ऐसे ही रिजल्ट आता है जब वर्गों में वीनस बैठता है, एफर्ट्स ज़्यादा है, लेकिन वो आउटपुट, वो लग्जरी, वो प्लेजर उसको एंजॉय नहीं कर पाता है। तो इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ जस्ट दैट एलिमेंटल, वो उनके स्पेशल नेचर की वजह से, क्योंकि वर्गों का जो डिस्क्रिमिनेशन और लॉजिकल फ्लो है वो वीनस के इमोशनल फ्लो के सामने टिक नहीं पाता है। तो यह एक कॉन्शियस कॉम्पेटिबिलिटी की बात करता है विथ रिस्पेक्ट टू तत्वास, विथ रिस्पेक्ट टू देयर नेचुरल बिहेवियर एंड पैटर्न। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि वीनस वर्गों में क्यों अनकंफर्टेबल अर्थात नीच का है, और वही वीनस स्पाइसिस में जाकर के क्यों कंफर्टेबल या फिर उच्च का हो जाता है। अब आपके क्वेश्चंस में अब इसमें भी एक लॉजिक और ऐड कर देंगे कि वह वीनस का कंफर्टनेस या अनकंफर्टनेस किस भाव में बनता है। वहाँ पे भाव तुल्य बहुत मैटर करता है। पंचम में बैठा है तो प्रेम और इंटेलेक्ट को कनेक्ट करेगा, सिक्स को बैठा तो अथॉरिटी के से संघर्ष होगा, सेवेंथ में बैठा है तो स्पाउस और पार्टनरशिप के रिलेशन से संघर्ष होगा। तो यह जो संघर्ष है ये हाउस स्पेसिफिक भी डिफाइन करता है। अब जब आप हाउस स्पेसिफिक जाओगे तो आप इसको और डिटेल डिफाइन कर पाओगे कि एक्चुअली ये संघर्ष कहाँ से बना, क्यों बना, कैसे बना। और आप जब उस हाउस के एलिमेंट को, अभी तत्वों के क्लैश को कंट्रोल करने के लिए हमने देख लिया कि हमें कहीं ना कहीं उस वीनस को भी समय, वर्गों को भी समय देना पड़ेगा, उस पृथ्वी तत्व को भी समय देना पड़ेगा कि उसे स्टेबिलिटी से ऊपर आ सके, और इस वीनस को भी कंट्रोल करना होगा। पहले दिन उसको रिजल्ट जनरेट नहीं होगा, लेकिन अब उस हाउस स्पेसिफिक को भी देखना पड़ेगा कि उस अथॉरिटी को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर सिक्स हाउस में वो राशि बन रही है, फिफ्थ हाउस में बन रही है, तो उस इंटेलेक्ट और उस भोग, उस प्रेम की वृत्ति को कंट्रोल करना पड़ेगा। फोर्थ हाउस में बैठ रही है तो उस घर के सुख के भावनाओं को कंट्रोल, आपको ये देखना है कि यह किस भाव में यह कॉम्बिनेशन बन रहा है। जब उस भाव को कनेक्ट करोगे तो आपको रिजल्ट इजीली होगा। बाकी हम जो अभी एक कोर्स ले ही गए हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी विद तत्व थियरीज, इसमें अभी हमारे कुछ 10 सेशंस हो चुके हैं और लगभग 10-12 सेशंस और होंगे। जो नए लोग हैं उनके लिए आप वैदिक ज्योतिष विज्ञान टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, रोज़ रात को 8 बजे हम इन क्लासेस को लेते हैं। अभी के लिए जय माता दी, ओम नमः शिवाय, राधे राधे।